हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया हो? आज हमने स्टैटिक की एक क्लास कर चुके हैं। अब हम हिस्ट्री फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, हम स्टैटिक स्टार्ट कर चुके हैं। स्टैटिक की एक क्लास हो चुकी है। अभी से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप लोग को अगर बढ़िया लगे तो देख लो, समझ में आए तो देखो ना। वैसे समझ में आ जाएगी यार, मतलब ऐसा पढ़ाया हूँ, ऐसा बताया हूँ। देखो, हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है ना। एक प्राचीन, लिखने में भी थोड़ा इशू आ रहा है, हाथ से लिख रहा हूँ, पेन आ जाएगी तो। एक मध्यकालीन, मैं एक नई स्लाइड पे बताता हूँ, है ना। देखो, एक भाग है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन, एक है आधुनिक। आधुनिक, ठीक। इतिहास के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक। अभी हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, ठीक। फिर बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, ठीक। उसके बाद कुषाण वंश, वर्धन वंश, चोल चेदिया, षड्यंश वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश। ये सब हमको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से बेसिकली। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या ही स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास से, ठीक। इतिहास का जनक किसको कहा गया है? हेरोडोटस को। यूनान के वैज्ञानिक थे। हेरोडोटस की बुक है, बुक जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है ये बहुत पूछा जाता है। हिस्टोरिका, हेरोडोटस की बुक का नाम हिस्टोरिका। हेरोडोटस की बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। इतिहास का वर्गीकरण 3 भाग में हुआ है। इतिहास का वर्गीकरण कितने भाग में हुआ है? 3 भाग में। कौन कौन से? देखो, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक तथा एक ऐतिहासिक काल है, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। आध ऐतिहासिक काल क्या है? लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन ऐसा कुछ लिख के चला गया कि जो आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं गया है, ठीक। आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता आती है, जो वैदिक सभ्यता बाद में पढ़ी गई है, ठीक है। ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी मिले, इन्हें पढ़ा भी गया, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, साहित्यिक साक्ष्य मिले, ठीक है। 3 भागों में बांटा। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में कुछ नहीं मिला, ना ही पढ़ा गया। ऐतिहासिक में मिला तो बट पढ़ा नहीं गया। इसमें साक्ष्य भी मिले, पढ़ा भी गया, सब ठीक रहा, ठीक। तो प्राग ऐतिहासिक से हम शुरू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण काल की शुरुआत हम करते हैं शुरू में। इसका टाइम नहीं पता, अज्ञात से 10,000 BC। पूरा पाषाण काल को पत्थरों का युग कहा जाता था। इनका जीवन अस्थिर था, कहीं भी आप जैसे आज हम, जैसे मैं यूपी का हूँ,
तो मैं यूपी में कोई एक जगह होगी जहाँ मैं रहता हूँगा, मेरा घर होगा, इनका कोई घर नहीं था, कोई स्थिर निवास नहीं था, ये खाना बदोश थे, खाना के लिए जगह जगह पे ट्रैवल किया करते थे। अब AD BC समझ लो, ये इधर AD होता है, इधर BC। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा का मसीह का जन्म, ईसा का यहाँ पे क्या होता है, जन्म होता है। इसके पहले की सारी चीज़ें वो BC में काउंट होती है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की सारी चीज़ें AD में काउंट होती है। यहाँ 1 2 3 ऐसे चलेगा, 4 5, इधर 1 उल्टा चलेगा, 2 3 4 5 6। यानी अगर पूछा है 6 BC बड़ा होगा कि 1 BC, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा। पहले 1 BC आया होगा, फिर 6 BC आया होगा ना, यानी कि 1 BC बड़ा होगा। उल्टा होता है, इधर इधर पूछ ले 1 AD बड़ा होगा कि 6 AD, तो कौन बड़ा होगा। 1 BC बड़ा होगा या 6 BC, वो यहाँ पे 6 BC बड़ा होगा, ठीक। इधर उल्टा होगा, यहाँ 1 AD बड़ा होगा ना, 6 BC तो बाद में आया होगा, ठीक। अब देखो, जो पूरा पाषाण काल है, इसका जो मानव था वो पत्थरों का उपयोग करता था, जीवन अस्थिर था, खाना बदोश था, खाना के लिए इधर उधर भटका किया करता था, है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले BC, ईसा मसीह के जन्म के बाद AD या BCE। पत्थरों का उपयोग करता था, शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाता था। आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन उपयोग पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ। आग की खोज किस काल में हुई, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। क्वेश्चन पूछेगा चित्रकारी की शुरुआत किस काल में हुई है, तो आंसर आप बताओगे पूरा पाषाण काल में शैल चित्रकारी हुई है, ठीक। और कहाँ खोजा गया है इसको, भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक। और खोज कौन किया है इसकी, 1957-58 में VS वाकाड़कर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो गुफा है उसको यूनेस्को साइट में 2003 में शामिल किया गया है, यूनेस्को साइट में 2003 में शामिल किया गया है। मध्य पाषाण एवं लघु पाषाण, मध्य पाषाण लघु पाषाण का टाइम पीरियड है 10,000 BC से 4,000 BC। 10,000 BC से 4,000 BC, मतलब इधर कहीं 10,000 रहा होगा, फिर 9 8 7 6 करते करते यहाँ कहीं 4,000 BC तक। ये पूरा कौन सा टाइम पीरियड था, ये पूरा मध्य पाषाण काल था, है ना। अब इस युग के छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तरों पर प्रयोग हुआ। छोटे छोटे पत्थर जो पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग बड़े बड़े थे, इस मध्य पाषाण काल में उस पत्थरों को इन्होंने छोटा कर लिया। इसे माइक्रोलिथ युग भी कहा गया। पूरा मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ युग भी कहा गया। शिकार का यहाँ पे इनको पूरा ज्ञान हो गया था, तीर कमान का प्रयोग करने लग गए थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, पशुपालन के साथ पहला पालतू पशु कौन सा है, कुत्ता, इसके बाद भेड़ बकरी। पशुपालन के साथ कहाँ से मिलते हैं हमको, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं, बागौर से राजस्थान से मिलते हैं। पशुपालन के साथ कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं, बागौर राजस्थान से मिलते हैं, ठीक। शव दफनाने की प्रथा भी पूरा पाषाण काल से ही शुरू हुई है। शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई है। लेखिया मिर्ज़ापुर में एक जगह है जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पे 17 नरकंकाल इकट्ठे दफनाए गए थे। कहाँ पर, तो पूछेगा 17 नरकंकाल कहाँ दफनाए गए थे, लेखिया मिर्ज़ापुर यूपी में। या तो क्वेश्चन पूछेगा कि ले सबसे पहली बार शव दफनाने की प्रथा कहाँ शुरुआत हुई थी, तो आंसर दोगे मध्य पाषाण काल लघु। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा, है ना। तो क्या होगा, इधर थ्योरी होगी उधर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
दमदमा यूपी में एक जगह है दमदमा, यहाँ से एक ही कब्र से 3 समाधि मिलते हैं। उसमें एक, जैसे आज के टाइम में क्या है, एक कब्र में एक लोग रहते हैं, वहाँ 1 2 3 एक ही ये कब्र है, इसके अंदर 3 3 समाधि थी। ये कहाँ से था? ये था दमदमा यूपी में। लंगनाच गुजरात एक जगह थी जहाँ पशुओं की हड्डियों के साथ मिले, तो वहाँ से हमको ये पता चल गया कि जब पशु भी मर जाते हैं, लोग पशु को भी दफनाने लगे थे। ठीक, कहाँ से हमको पता चलता है? लंगनाच गुजरात से। अब फिर नौपाषाण काल शुरू होता है 4000 से 2500 BC तक, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बता देना तुम, आग की खोज किस काल में हुई थी? मैं बता के आया हूँ आंसर इसका, है ना। एक ये बता देना आग की खोज किस काल में हुई थी, एक बताना कि आग का उपयोग किस काल में किया गया है। आग का उपयोग किस काल में हुआ है। एक बता देना पहिए की खोज कब हुई। पहिए की खोज, 2 क्वेश्चन बताओ तुम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखो, मौज करो। और देखो ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी थोड़े इशू आएगा, लेकिन धीरे धीरे मैं गारंटी ले रहा हूँ सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये पहली वीडियो, दूसरी वीडियो है फुल वीडियो, अभी तक तो शॉर्ट्स पे ही चल रहे थे हम। सेव हो जा।